वैसे तो DGISPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मफरूज़ों पर मबनी और हक़ाइक़ के मुनाफी थी, लेकिन इसके बावजूद चंद बातों का जवाब देना ज़रूरी है। DG साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। तो इस पर पहला सवाल यह है कि 2002 से फ़ौज मुस्तकिल तौर पर जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद है। पूरे वज़ीरिस्तान को अमली तौर पर एक फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगर इस कदर तवील और हमागीर फ़ौजी मौजूदगी के बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? फिर कहा गया कि दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आते हैं, तो सवाल ये है कि बॉर्डर पर मौजूद फ़ौज क्या कर रही है? अगर सरहद पार से दहशतगर्द दाखिल हो रहे हैं, तो ये किसकी नाकामी है? सरहद की निगरानी, कंट्रोल और दरअंदाज़ी रोकना किसके दायरा इख्तियार में आता है? इसके बाद DG साहब ने ये दावा किया कि ईरानी तेल की स्मगलिंग से कमाए गए पैसे दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ भी सवाल वही है। ईरानी तेल हवाई जहाज़ों के ज़रिए नहीं आता, बल्कि ज़मीनी रास्तों से गाड़ियों पर आता है, और जिस पैमाने की स्मगलिंग है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती होंगी। तो सवाल ये है कि अगर बॉर्डर पर मौजूद फोर्सेस इसमें शरीक नहीं, तो फिर ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में दाखिल कैसे हो रही हैं? क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी स्मगलिंग फौजी निगरानी के बगैर हो रही हो? फिर DG साहब ने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान की हिफाजत का हल्फ लिया है, हुकूमत चाहे या ना चाहे हम ऑपरेशन करेंगे। तो DG साहब, हल्फ तो सियासत में मुदाखलत ना करने का भी लिया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि 78 साल से फ़ौज बराह रास्त या बालवास्ता सियासत में मुदाखलत करती आ रही है, मार्शल लॉ लगा की आ रही है। आर्टिकल 245 की तशरीह ये नहीं कि आप किसी सूबे को बाईपास करके उसका कंट्रोल संभालने की खुली इजाज़त हासिल कर लें। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 20 साल से मुसलसल ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका। इस दौरान कई आर्मी चीफ आए, कमांड बदली, हिकमत अमली बदली, लेकिन दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा नया जादू होने जा रहा है कि इस बार ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? अगर पिछले ऑपरेशन नाकाम थे, तो उनकी नाकामी की जिम्मेदारी किसने कबूल की? और अगर पिछले ऑपरेशन कामयाब थे, तो फिर नए ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? सवाल बहुत है, मगर जवाब नादार।